हेलो माय फ्रेंड्स, चैरिटेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्रेंड्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान अभी इस टाइम पे क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम से है टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर का बोल रहा हूँ तो आपको लगे कि नहीं ये आपका पार्टनर का नहीं, ये तो मेरे एनर्जी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशान है। ये इंसान ऐसा लगता है कि दुख का ना आखिरी स्टेप हो गया, आखिरी स्टेज में है, ठीक है ना, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दुख में है और पास्ट के बातों को लेकर ये सोच रहा है जब इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था, आपका पूरी तरह से विश्वास तोड़ दिया था, तो आपने इस सेम कैसे दुख में गया था, कैसे सिचुएशन थी, तो सेम इसी का हालत भी है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को कोई अपना ही, कोई हो सकता है कि किसी कोई मतलब कोई फैमिली मेम्बर से हो, या तो कोई बहुत ज़्यादा दिल की करीब इंसान हो, जो ये इंसान आपका पार्टनर ने जिसको भी आग बन करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने आज आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। पूरी तरह से आपका पार्टनर को धोखा सहना पड़ा है और आज इसको पता चला आपका पार्टनर को किसी के धोखा खाना क्या होता है, धोखा देना किसको कहते हैं, ठीक है ना। आज जब आपका पार्टनर को धोखा मिला ना किसी और से, तब आज समझ में आ रहा है कि आपकी कदर, आपके रिश्ते की कदर, आपके साथ की कदर, ठीक है ना। ये इंसान आज ऐसा दिख रहा है कि इसका हालत ख़राब है, डिप्रेशन में है ये इंसान और पूरी तरह से इसकी जीने की कोई इच्छा नहीं है। ओके, चलता फिरता लाश बन चुका है ये इंसान, इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी ज़िंदगी हो गई इस इंसान की, ठीक है ना। हर तरफ से इस इंसान की स्ट्रगल भरी ज़िंदगी होगी, फाइनेंस में, करियर में, हेल्थ इशू, ठीक है ना, सब तरफ से। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान रियलाइज़ कर पा रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है और जो गलत किया ना उसको भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के आंखों में आंसू दे के अपने लिए खुशी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, खुशी नहीं पा सकता। तो ऐसा ही दिख रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है आपको धोखा देने से, आपको छल कपट करने से, और आज जो उसके साथ धोखाधड़ी हुआ उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिख रहा है किसी अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों में आकर, नहीं तो किसी अपना बेस्ट फ्रेंड की बातों में आकर, नहीं तो हो सकता है आसपास के नेबर्स के बातों में आकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपका रिश्ते को इसने छोड़ दिया था। उनकी बातों में आकर, उनका बात सुनकर इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, किसी और के बातें सुनकर, ठीक है ना। इसने आपके एक बार भी बात नहीं किया, आपसे एक बार भी पूछा नहीं किया, ठीक
कि क्या है क्या नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ लोगों के बातें सुना, लोगों ने जैसा बोला है वो उसने वैसा ही करके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उनका फैमिली मेम्बर ने हो सकता है किसी तीसरे इंसान को दिखाया हो, लेके आया हो, या तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि अपना ही किसी कोलिग को, या तो अपने किसी कज़न को, या तो हो सकता है कि आपने कोई बहुत ही करीबी इंसान से इसने रिश्ता बना लिया है। ऐसा दिख रहा है कि ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको धोखा दिया हो, चीट किया होगा। ऐसा भी दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। इस टाइम पे ये इंसान ना वो एकता नहीं रहा आप दोनों के रिश्ते में, जो पहले एक एकता हुआ करता था, ठीक है ना। पहले आप दोनों के रिश्ते में ना एक एकता थी, आप लोग का रिश्ते में एकता थी, चाहे कितना भी बाहरी लोग क्यों ना आ जाए आप लोग के रिश्ते में, लेकिन कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा बाहरी लोगों को मौका देकर पूरी तरह से आपका रिश्ते का जड़ ही हिला दिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि या तो हो सकता है कि आपने किसी और के साथ अपने रिश्ता जोड़ लिया, या तो किसी और के साथ आगे बढ़ गया, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आज अगर आप इस इंसान को, आपका पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, समय नहीं दे रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो, तो आप ज़रूर किसी और के साथ हो सकते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इधर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप कोई दोस्त के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर ना अपने फैमिली मेम्बर से या तो अपने फ्रेंड से आपके साथ गॉसिप करता हुआ दिख रहा है। वो इंसान अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करता हुआ देख रहा है आपके बारे में। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को या तो फैमिली मेम्बर को मना रहा है कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। उनके लिए मदद करें, ये किसी का मदद लेना चाहता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का मदद लेना चाहता है आपके पास आने के लिए, आपका अपना मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये इंसान ना पूरी तरह से ये दिख रहा है कि इसको आपके तक सक्सेस करना, आपके साथ ग्रोथ करना है, लेकिन इसको ना किसी तरह से रास्ता नहीं है कि कैसे आपके साथ आया जाए, किस तरह से आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाया जाए, ठीक है ना। ये कोशिश करना चाहता है, किसी का मदद लेना चाहता है और किसी से गाइडेंस लेना चाहता है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसने किसी को आपके ऊपर जासूसी करने भी लगा के रखा होगा, अपने फैमिली मेम्बर से या तो कोई अपने आसपास से, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी है लोग किसी तीसरे के चलते इस इंसान ने आज आपसे दूरियां है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको दूरियां दे रहा था, आपको नो कॉन्टेक्ट दे रहा था, तो किसी तीसरे के वास्ते हो सकता है, कोई फैमिली का इंसान हो या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, ऐसी राहों में छोड़ के चले गया था माझधार में। वो कहते हैं ना कि इतना दूर से वो लेके आया और बीच में ये इंसान आपको छोड़ के चले गया, आपको बहुत दुखी करके गया छोड़ छाड़ के। अगर आप लोग का शादीशुदा है, शादीशुदा रिश्ता है, आप लोग का हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आया, तो हो सकता है इसने बच्चे भी लेके गया होगा। अगर शादीशुदा नहीं है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है कि इसने आपको कोई बड़ा सा महंगा गिफ्ट दिया होगा, वो ले जा सकता है। या तो अगर आप लोग ऐसे क्रश हो या तो आंखों आंखों में प्यार है तो चैन और सुकून लेके गया होगा, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड्स आज आपका पार्टनर गम मना रहा है। किस बात की गम मना रहा है? कि आपको छोड़ के जाने का, ठीक है ना। इसने आपको तो छोड़ के चले गया था, लेकिन आज जहाँ पे भी गया ना ये इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, ये इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा है, आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्टार्टिंग में तो इसको पता नहीं किस बात की गुरूर था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा अहंकार में, गुरूर में आके इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान महसूस कर रहा है कि इसने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया। आज जो जैसे भी आपको इसने छोड़ के चले गया था ना, इसके चलते इतना तो आपको दुखी नहीं हुआ। आपको हो सकता है हफ्ते भर, 6 दिन या तो महीने तक, 6 महीने तक आपको दुख हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप ना अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपको दुख दर्द दिया था, उस दुख दर्द से आप काफ़ी उभर चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप दूर निकल चुके हो, इस इंसान के आंखों से दूर हो गए हो। और कहते हैं ना कि जो आंखों से दूर होता है ना वो मन से भी दूर होता है। हो सकता है कि आपने पूरी तरह से आप घर चेंज कर लिया हो, सिचुएशन चेंज कर लिया, जगह चेंज कर लिया, या तो पूरी तरह से आप साइलेंट हो गए, इस इंसान से आंखें भी नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपके पास आना चाहता है। वो चाहता है कि वो इंसान आपके पास आए और आप इसको माफ़ कर दो और हमेशा के लिए इसको अपना लो, ठीक है। ये नहीं चाहता है
कि आप इसको दूर चले जाओ, रिजेक्ट कर दो, या तो आप इस टाइम पे ये इंसान इस बात के लिए बहुत दुखी है कि आप ना इसको पूरी तरह से, हो सकता है कि आपने मुंह फेर लिया हो इस इंसान से, और हो सकता है कि आपने पूरी तरह से इस रिश्ते से मूव ऑन करके किसी अदर रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो गए हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर बहुत दुखी है इस बात को भी लेकर कि आज ये इंसान, आप इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कैसे भी करके वो इंसान आपको रोक लेना चाहता है। अब आपकी जुदाई, आप दोनों की जो दूरियां है ना, इसको सह नहीं पा रहा है ये इंसान। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। तो गाइस ये आप लोग आज का इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे राशियों के लिए रीडिंग है। तो चले गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कहते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे बहुत सारे राज छुपाए, आपसे बहुत सारी बातें छुपाए, उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर रिश्ता में ये था इंसान। ये इंसान कभी आपको बताया नहीं कि वो इंसान आपके अलावा भी अदर रिश्ते को देख रहा था, संभाल रहा था। ठीक है ना, उसने हमेशा आपसे छुपाया, आपसे बातें छुपाई, लेकिन आप, वो कहते हैं ना कि सच्चाई और मतलब सूरज ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता है, वो आना ही है। ठीक है ना, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने दिमाग लगा के, अपने इंट्यूशन का पावर को देख के, आपका इंट्यूशन बोला होगा कि ये इंसान के लाइफ में और मेरे अलावा कोई भी अदर है, जो ये इंसान बहुत ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है ना, ये सिर्फ बताता नहीं, दिखाता नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर इसका बुना हुआ चाल है। आपको ये समझ में आने लगा था धीरे धीरे, और जब आपने इस आपका पार्टनर को पूछने लगा कि बताओ ज़रा, मेरे अलावा भी तुम्हारी लाइफ में कोई और है, तो आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा वैसा पूरी तरह से इसने कसम भी खाया होगा। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको पूरी तरह से आपको इतना यकीन दिला दिया था। आपने सोचा होगा ठीक है, मेरे अलावा कोई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका इंट्यूशन फिर भी बोलता था नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, और जब आपने इस इंसान को नहीं पूछा और आपने अपने से ट्राई किया कि चलो ये इंसान तो बोल रहा है, बोलेगा नहीं, मैं खुद से जासूसी कर लेता हूँ, जब थोड़ा आपने डीप लेवल में जाके झाँका था कि किया, आपने देखा, तो आपको पता चल गया अच्छा, तो नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे ने, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, आप लोगों का दोनों का दोस्त ने कोई आकर आपको बोल दिया कि तेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो किसी और के साथ घूम रहा है, किसी और के साथ बाइक में है। ठीक है ना, वो किसी और के साथ भी वो है उसका रिलेशन। जब आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने बना तो आपको पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ ठीक है, तब आपने इसका राज जानने लगे, आपने इसको पूछने लग गया, तो ये इंसान पूरी तरह से राज छुपाने लग गया, जिसके चलते ये इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पता चल जाए इस इंसान की हकीकत, जिसके चलते इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी होगी। ठीक है ना, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी होगी, पूरी तरह से आपसे जुदाई हो गए, दूरिया हो गए, आपको नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिया होगा पूरी तरह से, ताकि आप जान नहीं पाओ। और ये इंसान का हाई प्रिस्टेस, भले इसने पास्ट में जो भी किया था, लेकिन हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या कहते हैं आज के डेट में? आज के डेट में ये कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, अपने लाइफ में मेडिटेशन करके आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी मुकाम पे आ गए हो जहाँ पे एक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और आप जिस भी जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो ना, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, और पूरी तरह से आपको ना लोग सहारते, आपका लोग गाइडेंस लेते हैं। आप टारो रीडर हो सकते हो, या तो आप कुछ भी ऐसा हो सकते हो, जहाँ पे भी, जिस फील्ड में भी हो ना, बहुत ही अच्छा हो। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर आपको मान रहे कि यस, आप उसने कर दिखाया। आपका पार्टनर को लगता था कि आप डिजर्व नहीं करोगे, ये सिर्फ ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, इसको बहुत ही था ऐसा, लेकिन आज आपका पार्टनर देखा है, उसको लग रहा है कि हाँ, आपने कर दिखाया, आपने जो जो चाहा था, जैसा जैसा चाहा था, आपने सब कुछ किया वैसा। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को आपको गर्व करते हैं, लेकिन गर्व करने से क्या होगा, वो इंसान ने तो पास्ट में ऐसा कर देखा था। राइट नाउ हाई प्रिस्टेस कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर का अंतरात्मा चीख चीख के कह रहा है कि उसका दिल में ना सिर्फ आपके लिए ही प्यार है। ठीक है ना, पास्ट में भी आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार था, लेकिन ये इंसान शो नहीं करता था, दिखाने था नहीं था, ये कंफ्यूज में रहता था कि आपसे प्यार है या अट्रैक्शन है, प्यार है या अट्रैक्शन है, जिसके चलते में इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ गद्दारी कर दिया हो गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को समझ में आ गया, इस दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर का लाइफ में आपका वैल्यू तो लेके आ गया। ठीक है,
द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको तरफ देख रहा है, आपके तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप इस टाइम पे ना पास्ट की बातों को तो छोड़ने वाले हैं नहीं, पास्ट के बातों को पूरा जानोगे, क्यों आपको छोड़ा था, क्यों आपसे बातें छुपाई गई, क्यों आपसे दूरियां बनाया गया, ठीक है ना, सब कुछ पूछोगे आप। जब तक आपको सही से और पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन जब आप नहीं मिलेगा, तब तक आप इस इंसान को नहीं अपनाओगे। आप भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रिक हो गए हो, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपका इंट्यूशन पावर डेवलप हो गई है, ठीक है ना। आप अभी छोटे मोटे इमोशन से नहीं डरते हो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। आपको अभी ट्रिगर करना आपका पार्टनर का बस की बात नहीं। पहले हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों में ट्रिगर कर देता था, वो ड्रेस पहन के ट्रिगर कर देता था, या तो किसी और के साथ घूम फिर के ट्रिगर कर देता, नहीं तो किसी को आपको गाली गलौज करके ट्रिगर कर देता था। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आज इसका शरीर का, जिस्म का, आज का इसका फेस का, पैसे का कोई काम नहीं आ रहा है, आप में ट्रिगर नहीं कर पा रहा है ये इंसान आपको, ठीक है ना। आज इसका सब फीके पड़ गए हैं आपके आगे, आपके नज़रों में ना ये इंसान, मतलब हो सकता है पास्ट में ये परी मानते होंगे आप इसको, लेकिन इस टाइम पे आप कोई मतलब एकदम बात तो नहीं बोलना चाहो, लेकिन बहुत गंदा वाला मानते हो आप, ठीक है ना। आपके दिल से पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आज आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपको ना यकीन दिलाइए, आपको यकीन दिलाना चाहता है ये इंसान कि इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ये भी यकीन दिलाना चाहता है कि आप दोनों के बीच में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, उसका मदर हो सकता है, जो पूरी तरह से उसको रोक टोक करते हैं, ठीक है ना, उसको अपने मन का नहीं करने देते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके साथ निभाया होगा, इक्वल गिव एंड टेक किया होगा, ठीक है ना। आपने इस इंसान को 100% दिया होगा, और बल्कि आपने इस इंसान से ज़्यादा ही दिया होगा, हमेशा आपने दिया ही होगा, ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने हमेशा लिया ही होगा। लेकिन जब आपको देने की बारी आई, ठीक है ना, जब आपको आपके लाइफ में कुछ कर दिखाने की बारी आई, तो ये इंसान पूरी तरह से आपसे मुंह फेर लिया और किसी और अदर इंसान को देने लग गया। पास्ट में ये इंसान जो टाइम आपको देना चाहता, समय आपको देना चाहता, जो प्यार आपको, केयरिंग आपको ये इंसान देना चाहता, ये इंसान ना पास्ट में आपको ना दे के किसी और को दे दिया इसने। हो सकता है फैमिली वाले को दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिया, किसी फाइनेंस को दिया, या तो हो सकता है अपने कैरियर में दिया, जो भी दिया, लेकिन इसने दिया और आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना। एकदम सा इसने आपके साथ बेईमानी कर दी, अनजस्टिस कर दी, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई, और आपने स्टार्टिंग में लाचारी के हालत में इसके घुटने में पैर भी पड़े होंगे, डियर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत समय दिया, 6 साल तुम्हारा इस रिश्ते में दिया, 6 महीने दिया, बहुत टाइम से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, तुमने ऐसा कैसे मुझे एक ही झटके में किसी और के लिए मुझे इतना इग्नोर कर दिया, आउटसाइडर बना दिया। आपने बहुत गिरगिराया होगा, आपने उस टाइम पे भी इस इंसान को प्यार किया होगा जिस टाइम पे ये इंसान किसी और का बाहों में मतलब था, किसी और के साथ घूमता फिरता था। आप उस टाइम पे भी सोचते थे कि चलो कोई नहीं यार, उसकी मर्जी है, ये इंसान उसके साथ ब्रेकअप करके मेरे साथ आ जाए, मैं इसको बहुत प्यार करता, तब भी आप प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वो कहते हैं ना कि कितना करेगा इंसान, कितना सोचेगा, एक ना एक दिन कभी ना कभी, और ऐसा भी होता है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो इंसान जिसका हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले जाता है ना, उसको श्री कृष्ण भगवान कोई ना कोई तो उसके लाइफ में भेजते हैं उसका हाथ पकड़ने के लिए। जैसे लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में भी कोई ना कोई तो है आपके लाइफ में जो आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी है, या तो आपके हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर को कोई ज़रूरत नहीं आपके लाइफ में, आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं, अहमियत नहीं है आपके लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपने सारा रिस्पेक्ट, अहमियत इस इंसान को देना बंद कर दिया हो, किसी और को दे दिए हो, नहीं तो अपने पे लगा रहे हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके तरफ नहीं आ पा रहा है तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। और या तो हो सकता है कि अगर इसने शादी कर लिया किसी के साथ, या तो रिश्ता में जोड़ लिया, तो उसका बर्डन हो गया, किसी इसका फैमिली मेम्बर ने या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसको ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया, एहसान कर दिया, इतना एहसान के तले दब चुका है किसी के, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आ नहीं पा रहा है इस टाइम पे। आपके साथ बैलेंस तो बनाना चाहते हैं, और आज के डेट में ये इंसान देने के एनर्जी में आ रहा है। ये इंसान सिर्फ लेता ही लेता था, लेकिन आज के डेट में ये देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है। ये चाहता है कि ये इंसान आपको जितना दे उतना आप भी इस इंसान को दो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग के बीच में कोई तो तीसरा है जो मतलब पूरी तरह से गले का हड्डी बन चुका है, ठीक है ना। या तो आपका पार्टनर की तरफ से है, या तो पूरी तरह से आपके तरफ से है, ठीक है ना। कोई तो तीसरा व्यक्ति है जिसके चलते आप लोग ना एक दूसरे का फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हो, समझा नहीं पाते हो और समझ
समझने के लिए राजी भी नहीं रहते हो, लेकिन इंट्यूशन दोनों का समझने के लिए चाहता है। आप लोग का जो सोल है ना, आत्मा है ना, आप लोग का आत्मा ना दोनों को एक दूसरे को मिलना चाहता है। आप लोग आत्मा एक दूसरे का साथ रहना चाहता है, लेकिन आप दोनों का जो शरीर है, आप लोग का जो दिमाग है ना, वो कहते हैं कि नहीं, पास्ट में इस इंसान ने मुझे बहुत रुलाया था, बहुत बदतमीजी की थी, बहुत मेरे लोगों के आगे मेरा इंसल्ट किया था, मैं तो इसको कभी मौका नहीं दूंगा, कभी इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस तरह से बातें हैं, लेकिन आप लोग का अंदर ही अंदर आत्मा ना आप लोग को मिलना चाहता है, ठीक है ना। सेम हालत भी इस इंसान के ये इंसान का भी अंदर ही आत्मा से ना आपके साथ मिलन होना चाहता है, मिलना चाहता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन 3D लेवल में आपके साथ मिल नहीं पाता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। आपका पार्टनर पूरी तरह से किसी का पपेट बन चुका होगा इस टाइम पे, ओके। अपना उसका जो ज़िंदगी का भागदौड़ है किसी का और का हाथ में आ चुका है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है चाह कर भी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड यही कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर औरों के बातों में आ गया था, मतलब लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, हो सकता है फैमिली वाला, नहीं तो इसका आसपास का जैसे भी हो, ये फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस में आ गया था, ठीक है ना। जिसके चलते हो सकता है कि इसने बहुत बुरी तरह से आपको लोगों के सामने बेइज्जत किया होगा, आपका भला बुरा किया होगा और पूरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और ये सब करके वो बहुत खुश हो रहा था, मज़े उड़ा रहा था, पार्टियाँ कर रही थी, ये सब कि आपको इंसल्ट कर दिया, आपको नीचा दिखा दिया, ये सब करके वो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन आज जो वो पास्ट में वो खुशी मना रहा था ना, आज यही खुशी ना आज को फीका पड़ने लगा। आज आपको पार्टनर को लगता है पास्ट में जो भी आपके साथ ये सब गलत करके पार्टियाँ कर रही थी, खुशी मना रहे थे, वो सब फेक है, वो सब तो सिर्फ अहंकार का जीत है, अहंकार का सक्सेस है, ईगो का सक्सेस है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए एक बात कि अहंकार में आकर, ईगो में आकर रिवेंज लेके ना कोई अगर सक्सेस पा लिया तो उसको सक्सेस नहीं कहते, उसको सबसे बड़ा पछतावा कहते हैं। आज आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है पास्ट में आपके साथ किए गए चीज़ों को, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को वो सक्सेस राज नहीं आ रही है, आज आपका पार्टनर को सक्सेस हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत करके पाया था, ठीक है ना। इस टाइम पे 6 ऑफ वांड, आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में अभी भी गहराए हो सकते हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना अभी आपके तरफ आना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है, आपका दिल फिर से जीत लेना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका भी रिश्ता फिक्स हो गया है, किसी और के साथ इंगेजमेंट हो गया है, आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो, ऐसा 6 महीने साल भर में आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। ये ऐसा भी लगता है कि आपने किसी और को चुन के रखे हो, आपके लाइफ में सक्सेस है। अगर आपने किसी को चुन के भी नहीं रखा तो आपके लाइफ में सक्सेस है, आपको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं और आप बेफिक्र हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। अभी ना आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आपके लाइफ में जो भी है ना, आप अपने उसी में खुश हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ना जैसे भी वैसे खुश हो, आप जो भी मिलता है दिल से स्वीकार कर लेते हो, मतलब आपने ज़्यादा ऐसा नहीं करते हो कि ये वो ना ये ना ऐसा, ठीक है ना। आप मतलब सीधा सीधा सिंपल सा रहते हो, लेकिन बहुत बड़ा सोचते हो, ठीक है। आपका पार्टनर को लगता है आज आप जो इंजॉय कर रहे हो, सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के बिना, इसके बिना ही आप लाइफ में ज़िंदगी में खुश हो, सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर यही आपका खुशी देख के उसको बहुत जलस होती है कि आप उसके बिना कैसे सक्सेस पा लिया हो, कैसे सक्सेस को इंजॉय कर रहे हो, इनके बिना कैसे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। इस बात को भी जलस होती है, लेकिन ये इंसान कुछ कर नहीं पाता, ठीक है ना। ये तो चाहता है आपके साथ आए, आपके सक्सेस में साथ बताए आपके साथ, और ये अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा ही विजुअलाइज करता है, काश आपका पार्टनर आपके साथ होता तो आज आप लोग दोनों मिलकर सक्सेस को एंजॉय करते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आना तो चाहता है आपके साथ सक्सेसफुल ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि पास्ट में जो इतना हरकतें करके रखे थे उसने, ये सब का क्या, ठीक है ना। अभी अगर आप आओगे आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे तो आप हो सकते हो कि ऐसा बोल दो कि जब मैं गरीब था तो तुमने मुझे छोड़ के चले गया था, और जब मेरे लाइफ में सक्सेस आ गया, पैसे आ गए, तब मुझे अभी तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरे से शादी करना चाहते हो, तुम तो पूरी तरह से गोल्ड डिगर निकली, तुम्हें तेरे जैसे लड़की है तो लड़का मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे चाहे भले लाइफ में अकेला क्यों ना रहने पड़े, मैं तो तेरे बिना भी जीना सीख लो, ऐसा कुछ बातें बोल दो आप जो उसका दिल हर्ट हो जाए। इसलिए भी ये इंसान ना वैसा बात सुनने से अच्छा ये आपके लाइफ में आए ही ना, वो दूर से आपको
देखता रहे, ऐसा ही ये सोचते हैं। ओके, इसलिए भी ये इंसान आना तो चाहता है, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आ नहीं रहा है तो ये इंसान यही बात को लेकर सोच के बैठा हुआ है कि ये इंसान अगर आपके पास आएगा तो आप यही सब बोल दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में इस इंसान ने आपको साथ बहुत ज़्यादा जगलिंग किया। एक तरफ आपको भी रखा, एक तरफ दूसरा इंसान को रखा। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कैरियर हो सकता है, जो भी है, इसने आपको साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिया। और पास्ट में ऐसा भी देखा जाता है, वो कहते हैं ना कि तो जो अपने लोग होते हैं ना उसको हमेशा कम देते हैं। अरे ये तो अपना ही है, इसको तो नहीं भी देगा तो चलेगा। वो जो बाहर का लोग है, मेहमान है, उसको दो, ठीक है ना। ये तो कम अपना ही, इसको थोड़ा सा ही दो चलेगा, मेहमान जो है उसको ज़्यादा दो। तो ये पास्ट में भी इस इंसान ने आपके साथ यही किया, ठीक है ना। जो इसका मेहमान आया, गेस्ट आया, जो थर्ड पार्टी है, जो इसका कैरियर है, जो फ्यूचर है ना, उसको सब महत्व दिया। इसने आपको महत्व नहीं दिया। आप तो आप नहीं हो, तो आप तो कम में भी चलाओगे। इस तरह से हमेशा ये इंसान आपको कम 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 हाँकता 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 आपको एक टाइम पे पूरी तरह से कम हाँक के इसने पूरी तरह से अपना फ़ायदा, लालच को देखकर इसने किसी और को चुन लिया, किसी और सिचुएशन को चुन लिया और आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया। लेकिन जैसे उसने लालच में आकर किया था ना ये सब चीज़, तो आज इसको लगता है कि इसके चलते ना आज इस इंसान का लाइफ में ना डमाडोल चल रहा है, ठीक है ना। इसका देखो बैकग्राउंड का पानी कैसे, इसका समुंदर जो है ना पूरी तरह से लहर उठ रही है। मतलब इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, फटे ढोल की तरफ बज रहा है, ठीक है ना। और ऐसा होता भी है, जो इंसान दोनों हाथों में लड्डू लेके चलता है, अक्सर ऐसा इंसान का ऐसा ही होता है, दूसरा और कुछ नहीं होता है। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसको पता ही नहीं है कि किस तरफ जाऊँ, आपको चुनूँ या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनूँ, आपको चुनूँ या कैरियर को चुनूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से अनहिल है, बैलेंस नहीं है और फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इस इंसान के लाइफ में। सबसे पहले प्रॉब्लम तो इसको फाइनेंस से हो रहा है, और वो फाइनेंस का प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस इंसान ने ना ज़्यादातर ना अपने रिलेशनशिप को ही दिया अपना मना। इसने ना ऐसा ही किया कि आपके साथ प्यार किया, उसके साथ प्यार किया। अगर ये इंसान ऐसा करता कि आपके साथ प्यार करता था और अपने लाइफ में कैरियर में काम करता, तो ये इंसान ना पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि ब्रह्मचारी ना शादी होने के बाद भी ब्रह्मचारी का पालन किया जा सकता है। वो कैसे कि एक ही अपने पति को या तो अपनी पत्नी को ही प्यार करना, बस और बस, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। तब आप ब्रह्मचारी का पालन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने पूरी तरह से मतलब अपना फोकस ही बिगाड़ दिया, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल से भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर हील नहीं है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, जगलिंग कर रहा है, क्या करे क्या ना करे। ये सिचुएशन को हल करना चाहता है, दो नाव में नहीं सवार होना चाहता है। बहुत टाइम से ये ज़्यादा इंसान उलझ रहा था, अब उलझन से निकलना चाहता है, कोई एक रास्ता चुनना चाहता है। और ये देखा रहा है कि आज आपका पार्टनर जिसके भी साथ है ना, वो सिर्फ मजबूरी में है और उसका लिया गया मतलब गलत डिसीजन के चलते में है। क्योंकि आपका पार्टनर ना पकड़ तो रखा है, इसको उठा के रखा है, इसको मतलब है इसके साथ, लेकिन उसका नज़र किसके साथ है, नज़र इसके साथ है जो नहीं है उसके पास, ठीक है ना। मतलब जो इसने खो दिया है अपने लालच से, अपने इसी जल्दबाजी के चलते या तो मटेरियल चीज़ों के वास्ते, तो उसी चीज़ को आज ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसका दिल और दिमाग ना पूरी तरह से आपके पास ही है, आप फोकस आपके पास ही है। इसका अंतरात्मा ना आप ही को पाना चाहता है, आप ही को सोचते हैं, आप ही को मिस करते हैं। और ये जिसके साथ भी रिश्ता निभाना है, ये फेक निभा रहा है। ये मतलब इसका कहना क्या मतलब इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं है, जिसके साथ नहीं रहना, उसके साथ निभा रहा है रिश्ता, उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर फ्यूचर में ना इस दो सिचुएशन निकलना चाहता है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर ने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया आपके तरफ और आपने भी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये इंसान क्या होगा इसका, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से क्लियरिटी होना चाहता है कि ये इंसान अगर सबको छोड़ के आएगा, आप इसको साथ दोगे ना, आप इसका हाथ थामोगे ना, तो इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो हाथ थाम भी सकते हो, नहीं भी थाम सकते हो, 50-50% है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से इसने हल्के में ले लिया था, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था। आपके रिश्ते को, आपका सिचुएशन को इसने बहुत ज़्यादा आपको ना उथल पुथल दिखाया है। इसने आपको बहुत तड़पाया है, रुलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिसके चलते ना आपका एक मन तो कहता है चलो सबको भुला के इसको एक और मौका देता है, दूसरे मन कहता है कि नहीं, अगर इसने को तूने मौका दिया ना, फिर से तेरा वही हार्ट ब्रेक आएगा, फिर से तुझे रोना पड़ेगा, फिर से तुझे ये ज़िंदगी, ये इंसान तुझे जिंदा जिंदा ही मार देगा, ठीक है ना। ये तो इसका अभी सिचुएशन ख़राब है, इसलिए ये इंसान मेरे पास आ रहा है। जब इसका फाइनेंशियल या तो सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, इसको कोई और मिल जाएगा, ये इंसान भाग जाएगा। ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा ही है, ठीक है ना। आपको ना दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है
कि दे या ना दे ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस टाइम पे ना बैलेंस कर लियो अपने लाइफ को, ठीक है ना, आपने मेंटली और इमोशनली आपने आपको बैलेंस कर लिया, आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पहले जैसा कि ये इंसान का लाइफ में क्या है क्या नहीं हो सकता है कि काफ़ी हद तक ना आपने मुंह ही फेर लिया हो इस इंसान से, ओके, ऐसा दिख रहा आप देखना भी नहीं चाहते हो, चाहे ये इंसान कितना भी खूबसूरत, कितना भी स्टाइल मार ले, कितना भी मतलब छोटे कपड़े पहन ले, कितना भी मतलब अपने आप को लिपस्टिक लगा दे, ठीक है ना, फिर भी आप मतलब इसको देखना नहीं चाहते हो। आज इसकी खूबसूरती, सादगी ना आपको भाती नहीं है, ठीक है ना, आपको लगता है कि ये कोई खूबसूरती नहीं, कोई सादगी नहीं। अगर जिस इंसान का सीरत नहीं है, मुझे सूरत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आपको सूरत से कोई मतलब नहीं है, आपको सीरत से मतलब है, जिसके लिए आप ना अभी इंतज़ार कर रहे हो कुछ ऐसा इंसान का जो आपको समझे, आपसे मतलब अच्छे से बातें करे, आपका रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना, और आपने आजकल इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी किसी अदर उलझन में या तो किसी अदर के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो। आज आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने किए हो को लेकर बहुत पछताते हैं कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसलिए भी उसके साथ भी गलत हो गया। आज का आपका पार्टनर का पूरी तरह से मायूसी, ये इंसान ना सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मायूसी रहता है, ये इंसान खुशी नहीं है लाइफ में, दुखी, मतलब इसका दुख ना दस्तक दे चुका है और ये दुख ना जाता ही नहीं इससे, ठीक है ना, पीछा छोड़ता ही नहीं इसका दुख परेशानी, ठीक है ना, चिपक के रखा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ने जो भी किया है ना पास्ट में, वो सब सारे उसको ना अभी रिटर्न में मिल रहा है, जिसके चलते ये इस इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, मायूस है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना ये पीछे फिर से पटक के गिरता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो गुस्से वाला हो सकता है, और इसको ना बिल्कुल भी कर्मा के से ना बिलीव नहीं था, इसको लगता था कि कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, जो मन किया वो करो बिंदास, जो जितना हिम्मत है करो, जितना कर सकते हो कर लो, कर्मा वर्मा कुछ नहीं है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा ये इंसान कर्मा को बिलीव नहीं करता, यूनिवर्स को बिलीव नहीं करता, भगवान को बिलीव नहीं करता, बस करते रहता था, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है स्ट्रेंथ का कार्ड, पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत मतलब ऐसा गलत ट्रीट किया, गलत ट्रीट करने के बाद जब आपको गुस्सा आया, आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान से मतलब आप खफा हो गए, नाराज़ हो गए, तो ये इस इंसान ने आपको मनाने की कोशिश ही नहीं किया, आपको गुस्सा ही नाराज़गी में आपको ना छोड़ के चले गया ये इंसान आपको, ठीक है ना, और आप पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए, आपने यूनिवर्स के सहारा लिया, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर लाया, नहीं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रे फोकस कैसा भी किया, लेकिन आपने आपको स्ट्रॉन्ग बना लिया। और जब पूरी तरह से आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इस टाइम पे, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, और आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है और ये सोच रहा है कि आप तो इस इंसान के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत सच्चा थे, हमेशा इस इंसान को मनाते थे, गुस्सा करते, ये इंसान रूठ जाता तो मना, अभी क्या हो गया जो आप इसको मना नहीं रहो, आप इसकी तरफ देख नहीं रहो, और पूरी तरह से आप इस इंसान का साथ मतलब फील ही नहीं करते हो। आज आप पूरी तरह से इमोशनल डिटेस्ट कर दिए हो इस इंसान से, आखिर ऐसी की बात होगी, आप आखिर आपको इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना, तब आपका पार्टनर सोचता है शायद आपके लाइफ में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको पैम्पर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, जिसके चलते आप भी उनका वैल्यू करने लगे हो, आप भी उनका रिस्पेक्ट, ओबियसली ये साफ तरह से बात है, जो इंसान जो देगा ना वही तो मिलेगा। और ऐसा भी अगर सामने वाला नफरत दे रहा है, गुस्सा दे रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो फिर चाहता है कि उसे प्यार दो, उसको पैम्पर करो, तो ऐसा कब तक होगा, ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है, ठीक है ना, ये कुछ दिनों के लिए होती है। लेकिन आपका दाम आपको मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत सेक्रीफाइस किया, आपने ना आपका पार्टनर का लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहने के बावजूद भी आपने ना इस इंसान का साथ नहीं छोड़ा था, बहुत सहा था आपने, बहुत दुख दर्द, आपको लगा था कि ये इंसान सुधर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा, लेकिन आपने जितना इसको थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने के बावजूद भी आपने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ किया, और उतना ही ये इंसान ना और भाव खा रहा था, आपको और परेशानी में डाल रहा था। जैसे आपने पूरी तरह से इस इंसान से फोकस हटा लिया, अपने पे लेके आया, अपनी चीज़ों पर लेके आया, वैसे जब से आपने इस इंसान का सोचना, इसके इंसान के बारे में सोचना बंद किया, तब से इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आखिर आपको ना हिम्मत आ गया, और आपका हिम्मत देखे ना आज आपका पार्टनर पैरों तले ज़मीन खिसक गया। आज उनको लगता है कि यार आप तो बहुत सही इंसान थे यार, लेकिन आपको ये इंसान बहुत बेवकूफ़ समझ लिया था, ठीक है ना, वो इंसान आपको बहुत कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन आप इतना कमज़ोर थे नहीं
जितना आप दिखा रहे थे, ठीक है ना, आप तो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल थे, लेकिन बस आप क्या थे कि थोड़ा इमोशन थे, ठीक है ना, इमोशन में बहकर आपने, हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से सोच लिया होगी तो आप बहुत ही बेवकूफ़ है। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में, आज आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आप जो रूठे हुए हो आपको मनाना चाहता है। ऐसा नहीं आपका पार्टनर आपको प्यार से मनाना चाहता है, ऐसा नहीं गाली गलौज दे के बेलन लेके मनाया है, वो इंसान आपको प्यार से मनाना चाहता है कि बाबू सोना मान जाओ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि आप नहीं मानने वाला, आप सीधा सीधी कुछ ऐसी बातें कह दोगे, क्योंकि ये इंसान ना इस रिश्ते का मर्यादा नांग दिया था, ठीक है ना, मर्यादा पार कर दिया था आपका पार्टनर ने, जिसके चलते ना आपको पूरी तरह से आत्मा हानि पहुंचा दिया था इसने, आपका आत्मा सम्मान तक इसने चोट पहुंचा दिया था। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा थे, लॉयल थे, आपने बहुत ही केयर किया, पैम्पर किया, लेकिन आज आपका पार्टनर की लाइफ में कोई भी ऐसा अच्छा इंसान नहीं जो उसको प्यार करे, पैम्पर करे, उसको खुश रखे, उसके छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आज पता चल रहा है कि मेरा जो बिहेवियर है ना, मेरे जो आदत नखरे हैं ना, वो कोई भी इंसान ना जल्दी से झेल नहीं सकता। एक आप ही थे जो इतना दिन तक, इतना सालों साल तक आपने इस इंसान का नखरे झेला, आपने इसका नखरा उठाया, आपने इसका हूँ हाथ सुना नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी इंसान ना उसके लाइफ में ऐसा नहीं जो इतना नखरा झेल पाया आपका पार्टनर की, जबकि ये इंसान का कुछ तो था नहीं है, तो सिर्फ ऊपर का दिखावा था, जिसके चलते आपने इसका दिखावा को भी चुना था और माना था, ठीक है ना। आज इसको इस बात का रियलाइज हो रहा है, आज आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत ट्रीट करने का याद आ रहा है और आज ये इंसान आपको मना लेना चाहता है, ठीक है ना। यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप ना इसके लिए इनके आपका पार्टनर के लिए जो बुरा है आपके दिल में वो मिट जाए, आपके दिल में एक अच्छा भावना आ जाए। और ये इंसान एक सही समय का मौका तलाश कर रहा है कि आपका पार्टनर को जिस दिन इसको सही समय मिलेगा, और आप जिस दिन ठंडा रहोगे, आप जिस दिन पॉजिटिव रहोगे, जिस दिन आप हंसता खिलता रहोगे, उसी दिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये इंसान हार नहीं मानना चाहता इस टाइम पे, उनको लगता है कि आपके जैसा इंसान पाने के लिए तो वो कुछ भी कर लेगा, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ, और ये भी सोच रहे हैं आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर ने आपको ना पास्ट में आपका ख्याल नहीं रखा, इस रिश्ते में ध्यान नहीं रखा, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया, जिसके चलते कोई तीसरे फ़ायदा उठा लिया, किसी तीसरे ने आपका ख्याल रखा, ध्यान रखा, आपका केयर किया, और किसी तीसरे ने क्रेडिट लेके चले गया। आज आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने केयर नहीं किया था, जिसके चलते आज मेरा रिश्ता, मतलब आप किसी और का हो गए, या तो किसी और ने आपका दिल जीत लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर सोचते हैं आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन उसको ना कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा है, कैसे करके दिल जीते। आखिर इस इंसान ने आपको इतना तो खराब कर दिया था, अभी आपका दिल जीतना चाहता है तो कैसे करके जीतेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ये इंसान हिम्मत नहीं हार रहा है, अपने आप पे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने आप को ताकत बना रहा है, ताकि ये इंसान आपका फेस कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक इंसान कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस की होगी, वादा किया होगा, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने सालों साल बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया होगा, इंतज़ार कराया होगा, और जब इंतज़ार की बारी आई होगी इस इंसान का, तो इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला दिया होगी, करना कुछ और था, कर कुछ हो दिया। मतलब एक डायलॉग मारना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो ऐसा है कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना, ऐसा ही देखा जा सकता है। तो ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर दुनिया घूम लिया है, आपके अलावा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते बना लिए होंगे, ये 6 रिश्ते बना गए होंगे आपके अलावा, लेकिन किसी के साथ भी है ना इंसान स्टेबल नहीं हो पाया और किसी के साथ भी बन नहीं पाया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ना आपका पार्टनर ना, वो जितने भी उनके लाइफ में रिश्ते हैं ना आपके वाला, वो कोई भी डिजर्व नहीं करता। आज आपको पार्टनर को लगता है कि आप वही डिजर्व करते हो इस इंसान को, आपका पार्टनर को लगता है कि आप डिजर्व करते हो आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप ना इस इंसान को पाना ही नहीं चाहते हो, आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दियो, आप पूरी तरह से इस रिश्ते में फुल स्टॉप लगा दियो। आप नहीं चाहते हो कि इतना दुख देने वाला, टॉक्सिक, नेगेटिव करने वाला इंसान मुझे लाइफ में फिर से आ जाए। आप तो आगे बढ़ गए हो, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपने मस्ती में जी रहे हो और आपको कोई नहीं पड़ी नहीं। आप पहले जैसे इंतज़ार नहीं कर रहे हो रोते धोते कि आ जाओ मुझे, ठीक है ना, ऐसे आप पहले जैसा इंतज़ार नहीं कर रहे हो, और आपका इंतज़ार करने का आप बहुत इंतज़ार किया, आपको जितना इंतज़ार करना था करनी, आपने इतना इंतज़ार कर लिया कि क्या ही बताओ, ठीक है ना। इंतज़ार कर करके आप थक गए, और लेकिन फिर में जब
फिर भी आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान का जो बिहेवियर है ना, जो नेगेटिविटी था, जो भी उसकी बुराई थी, इतनी बुराई बढ़ गया कि आपको दिल अंदर आत्मा से आवाज़ आने लग गया है कि तू कैसे इंसान के लिए इंतज़ार कर रहा है जो तुझे धोखा दे रहा है, जो किसी और के साथ शादी हो गया, किसी और के साथ रिलेशन में है, ऐसे इंसान को तू प्यार कर रहा है, ऐसे इंसान के लिए तू इंतज़ार कर रहा है। अरे अच्छा है उसके, अच्छा तो तू खुद का इंतज़ार कर ले, खुद का कुछ कर ले, ठीक है ना। ऐसे धोखेबाजों के लिए तू इंतज़ार कर रहा है, ऐसे धोखेबाजों के लिए तू प्यार कर रहा है, ऐसे धोखेबाजों के लिए तू अच्छा सोच रहा है, छी अपने लाइफ में गिल्टी है, ठीक है ना। तो आपका सोच ऐसे बदल सकता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके आंखों में, आपके दिल में ना क्या है, इस इंसान के फीलिंग्स आपके दिल में यही है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, गोल्ड डिगर है, इसको अगर इससे ज़्यादा ऑफर मिला है इसको मिल जाएगा, और जहाँ पे भी मिला है उससे ज़्यादा कोई मिलेगा तो ये मिल जाएगा, ये गोल्ड डिगर है, किसी का एक जगह में नहीं रुक सकता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका दिल में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच है आपका पार्टनर के लिए, और आपका पार्टनर ना थोड़ा रुक रहा है इस टाइम पे, धीरज बना रखा है, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि घूम फिर के आपके पास ही आना है, ठीक है ना। और इसलिए, लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिल में इस इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और सिर्फ नेगेटिविटी है, जिसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपका पार्टनर थोड़ा ठहरना चाहता है, थोड़ा रुक के ना, थोड़ा सांस लेके आना चाहता है। वो कहते हैं ना कि एक बार पानी अगर गंदा है तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 1-2 घंटे के बाद देखना वो पानी ना साफ हो जाएगा, जो कचरा था ना वो नीचे चले जाएगा। तो आपका पार्टनर को हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाला इंसान हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में दिमाग लड़ाने वाला कि कैसा सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। ये ना पूरी तरह से पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, ताकि ना जो नेगेटिविटी है आपके दिल में सिचुएशन में वो थोड़ा ख़त्म हो जाए और ये इंसान आराम से आ जाए। हो सकता है कि इस टाइम पे ना ये इंसान आपकी तरफ पूरी तरह से रेडी है, झोला झाला लेके, ठीक है ना, आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन इसको ना ऐसा दिख रहा है कि ये ना मतलब आखिरी एक स्टेप लेना है, और आखिरी एक स्टेप ना उसका हाथ में नहीं है। हो सकता है कि इस टाइम पे ये इंसान ना इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंड हो किसी के ऊपर, ठीक है ना, फैमिली के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, नहीं तो किसी कैरियर के ऊपर में डिपेंड हो, जिसके चलते ये इंसान आ नहीं पा रहा है, ओके। या तो पूरी तरह से किसी रिश्ते पे ये फंस चुका है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसका बुरा चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसका फ़ायदा उठाने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका पार्टनर को दिखता ही नहीं है सब लोग, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी है जैसा है अच्छा है, और उन्हीं का ही सपोर्ट देते रहते हैं जो इसको मतलब बहुत ज़्यादा लूटते हैं, या तो जो भी इसके लाइफ में नेगेटिविटी करते हैं। आपका पार्टनर बहुत सीधा साधा हो सकता है, उनका जो अंदर की बात है वो जान नहीं पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे इसको जोरदार झटका लगने वाले हैं, ठीक है ना, जिसके चलते सबका जो चेहरा है ना सामने आ जाएगी, ठीक है ना, कौन असली कौन नकली है। नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि वो ना पूरी तरह से स्टॉप कर चुका है इस इंसान का लाइफ ज़िंदगी। पहले हो सकता है ये बहुत उछल कूद करता होगा, हंसता खेलता होगा, लेकिन आजकल ये हंसता खेलना बंद हो गया, इसका पूरी तरह उछल कूद बंद हो गया, ये पूरी तरह से स्टॉप लग चुकी है इस इंसान के लाइफ में। इसकी खुशियाँ नहीं बची है, ठीक है ना। जो भी इसके पास है ना सब बुरे चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव लोग है, इसका सोच भी अच्छा नहीं है, जिस संगतों के चलते ये इंसान ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आप भी तो अच्छा नहीं सोच रहे इस इंसान के लिए, आप भी तो इसके लिए रुके नहीं रहे हो, आप भी आगे बढ़ गए हो, आप भी नहीं चाहते हो। आपने भी हो सकता है कि आप बोल ही दिए होंगे आपने साफ साफ कि मुझे तेरे जैसा बंदा बंदी नहीं चाहिए, तूने मुझे पास्ट में बहुत दुख दर्द दिया था, बहुत ही मैंने तेरे लिए इंतज़ार भी किया था, लेकिन तूने क्या दिया, उसके बदले नेगेटिविटी दिया और टॉक्सिक रिलेशन बनाया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, जिसके चलते आपने बोल भी दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर सोचता है कि नहीं, आज नहीं तो कल आपका प्लान बदला के रखेंगे ये इंसान, ठीक है ना, आपको मना के रहेंगे, ऐसा भी उसका जिद दिख रहा है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें, हमारे दर्शक ही उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके पार्टनर आपको बोलते कंप्लीशन। आपका पार्टनर कह रहा है कि भले मैंने शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन मेरा कंप्लीशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट महसूस नहीं कर पाऊँ, और जो कंप्लीट महसूस करता हूँ मैं ना आपके साथ ही करता हूँ, आप ही मुझे कंप्लीट करते हो, आप ही मुझे सोलमेट हो, आप ही मेरे ट्विन फ्लेम्स हो। आज मैं समझा हूँ हम दोनों का जोड़ी डिवाइन के ऊपर से जोड़ी है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होके रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम ही मेरे खोए हुए एक सिंगल क्या है पीस हो पजल का, तुम ही एक पजल का टुकड़ा हो जो मुझे कंप्लीट होने में मदद करेगा, और ये तुम ही हो वो एक पजल, ठीक है ना, बाकी सारे पजल का है तो है मेरे पास, ऐसा कहना चाहते हैं।
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक होने का चांसेस है। तो गाइस 5 नंबर का कार्ड है आउटसाइडर का। तो 5 नंबर का कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 5 मंथ लग जाए, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या है गाइडेंस, आपको क्या फॉलो करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, एक गाइडेंस कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस आपके लिए ये बोल रहा है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा अपने लाइफ में तो इस टाइम पे आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है ना। जो है जैसा है वैसा ही रहिए, आपने जो भी सोचा है ना उसमें ठान के रहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स बोल रहा है आपको ना पूरी तरह से अपने काम पे फोकस करना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, आपको अपने सक्सेस को पाना है और अपने फैमिली मेम्बर को मदद करना है। अपने जो भी बेसहारा है असहाय लोग हैं अगर आप मदद कर सकते हो तो उनकी मदद करना है, पैसे से या तो कैसे भी करके आप मदद कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि किसी का मदद करने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आप 2-4 अच्छी बात नहीं तो अपने कर्म करके भी मेहनत कर दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मिल बांट के रखना है, एकता बनाना है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। वो सिर्फ यही सोचना है कि जिसने जो किया है कर्म उसको वही भुगतेगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ में, आपको पूरी तरह से जो चाहिए जैसा चाहिए आपको मतलब हासिल करना है। ओके, भले आपको मन से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मन से नहीं हारना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया टू सिजोफेनिया। पास्ट में जो भी इंसान ने आपको इग्नोर किया था, आपको दूरी दिया था, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, भरोसा तोड़ा था, आपको मरने की हालत में छोड़ गया था, वही इंसान आपके लाइफ में फ्यूचर में घुटने के बल पे आपके पास माफ़ी मांगेंगे आपसे और अपने दुखरा रोएंगे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आप फ्यूचर में देखने वाला हो इस इंसान का जिसने भी आपके साथ गलत किया। आप बहुत ही लकी हो, ठीक है ना। और सिजोफेनी का कार्ड ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में आप डिप्रेशन से निकल जाओगे, दो क्लियरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके लाइफ में, सब कुछ दुख दूर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसने भी दुख दर्द दिया था वो सब कुछ आपको उसको उस इंसान का होता हुआ आपको कर्मा देखने को भी मिलेगा। ये भी था श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए। तो चलेगा इस देखते हैं गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य आगे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, तो अहंकार उसी की होती है जिसे बिना कुछ किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होती है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वो ही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम पे जो आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो पहला और आखिरी, सबसे पहला मैसेज लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाहता है जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करते तो आप ही का चेहरा सामने आता है, जब भी आपका पार्टनर आंखें खोलते हैं तब भी आप ही का चेहरा सामने आता है, हमेशा आप ही को देखता है, आपके बिना उसका लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका हर एक छोटी बड़ी चीज़ों से आपका पार्टनर प्यार करता है, आपका जितने भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी है आपके पास में ना उन सभी चीज़ों से आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।